तो फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फिर कोई नास्तिक, एज लॉन्ग एज आप भारतीय हो एवं तर्कशील बुद्धि के मालिक हो, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं हिंदू धर्म में मौजूद सभी कुरीतियों को, चाहे वो जानवरों के साथ बलात्कार करना हो या फिर अमानवीय कुप्रथाओं को जन्म देना हो या फिर साइंटिफिक मिस्टेक्स हो, इन सभी को एक साइड पर रखकर केवल 5 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। यदि कोई भी इन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे देता है तो हम द विजडम यूट्यूब चैनल के मालिक हिंदू बनने को तैयार हैं। सो स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 1। हनुमान ने अपनी पूंछ पर लगी आग से सोने की लंका जला दी थी, परंतु आज की साइंस के अकॉर्डिंग सोना लीस्ट एक्टिव मेटल है, मतलब कि सोना कभी जल ही नहीं सकता। तो मेरा इन महान पुरुषों से यही सवाल है कि जब सोना जल ही नहीं सकता तो हनुमान ने अपनी पूंछ पर लगी आग से सोने की लंका को कैसे जला दिया था? कृपया इस पर्सन को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हम तो बेताब हैं हिंदू बनने के लिए। सर, आपको क्या लगता है हनुमान ने सोने की लंका को कैसे जलाया होगा? देखो, जहां तक हमारा सवाल है तो आज की साइंस के अकॉर्डिंग तो सोना जल नहीं सकता, पर हो सकता है पैरेलल वर्ल्ड में जहाँ शायद वैदिक साइंस चलती होगी इनकी, तो उसमें शायद ये पॉसिबल हो। सॉरी। ओके, कमिंग स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 2। पार्वती ने अपने जिस्म के मैल से एक बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे का सर गुस्से में आकर शंकर भगवान ने काट दिया। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैल से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, और ये भी नहीं पूछूंगा कि जब पार्वती का पति था तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो मैल से बच्चा पैदा करना पड़ा। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है, आखिर पार्वती जी कितने सालों से नहीं नहाई थी जो इतना मैल जमा हो गया था उनके जिस्म पर? जिस शंकर भगवान को अपने ही बेटे का ज्ञान नहीं था, उसको आज 8 बिलियन लोगों का ज्ञान कैसे हो सकता है? जो शंकर अपने बेटे का सर नहीं ढूंढ पाया था, वो तीनों लोगों का मालिक कैसे हो सकता है? ये लोग अपने फैमिली इश्यूज में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि इनके पास दुनिया के 8 बिलियन लोगों के लिए टाइम होगा, और अगर समय हो भी इनके पास तो जो भगवान अपने बेटे का ही सर नहीं ढूंढ पाया था वो हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? I mean, कोई गारंटी है? अब जरा सोच कर देखो, आपको एक छोटा बच्चा 3-4 साल का आपको आपके घर जाने से रोक दे तो आप क्या करोगे? उसका सर काट दोगे? उसको जान से मार दोगे? नहीं करोगे ना सर। पर देवों के देव महादेव शिव उर्फ शंकर ने अपने नन्हे छोटे बच्चे का सर काट दिया सिर्फ इस बात पर कि पार्वती ने किसी को भी घर के अंदर आने से मना किया था। तो गणेश ने यानी कि उस छोटे बच्चे ने शंकर को रोक लिया। अब शंकर को आया गुस्सा और इसने उस बेचारे छोटे नन्हे बच्चे का सर काट दिया। अब जिन लोगों के आइडियल ऐसे हो उन लोगों में मानवता हो सकती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताओ। मेरे थर्ड क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप से 2 प्रश्न कीजिए। पहला ये कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो भगवान गलती कर सकता है? नो डाउट सभी का आंसर नहीं होगा। ओके, तो दूसरा प्रश्न खुद से पूछो, क्या भगवान भविष्य को जानता होगा? डेफिनेटली सभी का आंसर हाँ होगा। ओके, नाउ कमिंग स्ट्रेट टू क्वेश्चन नंबर 3। जब भस्मासुर देवों के देव महादेव शिव भगवान को भस्म करने के लिए आया था तो शिव अपनी पत्नी पार्वती को अकेले छोड़कर क्यों भाग गया था? जिस देवों के देव महादेव में एक राक्षस को हराने की क्षमता नहीं है वो भगवान है? वाह, ये वही भगवान है जिसने अपने बेटे का सर काट दिया था और अपनी टक्कर के आदमी से जब सामना हुआ तो भाग खड़ा हुआ। क्या ऐसा भगोड़ा भगवान हो सकता है? अब कुछ अकल से पैदल लोग कहेंगे भस्मासुर को शक्तियां शिव नहीं दी थी। हाँ, हम पहले ही से जानते हैं तुम लोग यही तर्क दोगे, पर बच्चों इस पर भी बुरे फंसोगे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न से पहले 2 प्रश्न किए थे। तो बताओ, क्या शिव ने भस्मासुर को वरदान देकर गलती नहीं की? और यदि शिव जानता होता उसके साथ भस्मासुर ऐसा करेगा तो क्या वो उसको वरदान देता? ये कैसा भगवान है जो गलती भी करता है, डर भी जाता है, उसको भस्म भी किया जा सकता है, अथवा अपने भविष्य तक नहीं जानता? इंसान में और इन भगवान के कैरेक्टर में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? मेरा चौथा प्रश्न बहुत ही साधारण सा है। इन टुन्नियों के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा इन साइंटिफिक थिंकिंग वाले धार्मिक लोगों से कौन सी साइंस है, होगी कोई वैदिक साइंस, हमें क्या। पर इन्हीं टुन्नियों के अनुसार शेषनाग समुद्र में रहता है। बस मुझे इतना बता दो, जिस जानवर के सर के ऊपर पृथ्वी टिकी हो वो समुद्र में कैसे हो सकता है? उफ, मैं भी किन चमन घटोलों से सवाल कर रहा हूँ, मतलब जिनको आज तक ये समझ नहीं आ सका कि मूत पीने की चीज नहीं होती और दूध फेंकने की चीज नहीं होती, उनके ऊपर मेरे इन प्रश्नों से घंटा कोई फर्क पड़ेगा? साढ़े कुत्ते की दुम्हे कभी सीधे नहीं हो सकते। तो मेरा आखिरी सवाल है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार चांद एक भगवान है, मतलब जैसे बाकी भगवान है ना वैसे वाला ही एक भगवान है। करवा चौथ व्रत में आज भी इस भगवान की पूजा की जाती है। खैर, मेरा प्रश्न ये है कि जब चांद एक वैदिक भगवान है तो इन टुन्नियों ने अमेरिका का चांद पर जाने का विरोध क्यों नहीं किया? अमेरिका इस वैदिक भगवान के ऊपर गया है, वहां मूत कर भी आया है और साथ में इसकी गांड में अपने देश का झंडा तक घुसा कर आया है। तो अपने इस भगवान के अपमान का बदला कब लोगे? वैसे इसरो भी चंद्रमा भगवान पर जाने की फुल तैयारी में है, पर इन निर्लज लोगों का आत्मसम्मान नहीं जाग रहा। आखिर क्यों? तुम्हारे चांद भगवान को कितना अपमान कर रही है पूरी दुनिया, कुछ तो करो यार। या तो देखो भाई, चांद को भगवान मानना छोड़ दो, करवा चौथ पर उसकी पूजा करना बंद करो, या फिर अपने भगवान के सम्मान में कुछ तो करो। उम्मीद है बहुत जल्द मुझे इन सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएंगे और मैं भी एक टुन्नी बन जाऊंगा। द विजडम यूट्यूब चैनल याद से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।